कड़ी सड़क वाला विषय भी मैं यहाँ थोड़ा बैठूंगा ना तो बात करेंगे। तो आज का ये सम्मान समारोह के कार्यक्रम में जितने भी संस्थाएं जुड़ी उनको मैं बधाई देता हूँ। महेश व्यास फ्रेंड्स क्लब से लेकर के और लास्ट तक मैं देख रहा था कि बहुत लोग आए, सनातन धर्म संस्थान से जुड़े हुए लोग भी आए। लेकिन आपने देखा होगा कि 2-3 दिनों से एक किसी नेता ने कुछ बोला और उसमें फिर कांग्रेस के कई नेता बोलने लग गए। तो आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ एक घमंडिया गठबंधन बना है। घमंडिया, उनमें घमंड बहुत है ना। घमंड इसलिए है कि अब वो इंडिया सीधा तो रख नहीं सकते नाम, तो उन्होंने इंडिया के टुकड़े किए, I.I.D.I फिर डॉट। तो जो इंडिया का टुकड़ा करे उस गैंग से सावधान रहने की जरूरत है, ये विषय। और फिर एक और काम उन्होंने किया कि एनडीए की नकल जैसा काम किया। इसमें एनडीए 3 शब्द तो आ ही रहे हैं और 2 आई कहीं घुसेड़ दिए। हम वी को प्रमोट करते हैं, आई अपने आप में घमंड है। आई अपने आप में घमंड है तो पंचायती करना हो श्याम जी पंचायत, तो 2 घमंड में घुस गया, घमंडिया घुस गया। तो ऐसे घमंडिया गठबंधन से भी सावधान, ऐसे इंडिया के टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग से भी सावधान। और मुंबई अधिवेशन के बाद उनकी जो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग हुई उसके बाद उन्होंने सनातन धर्म को लेकर के जो बयान दिया वो बहुत निंदनीय है। वो सनातन धर्म को कह रहे हैं मलेरिया है, डेंगू है। ये सनातन धर्म जिसका ना आदि ना अंत, ऐसा हमारा सनातन धर्म जो जीवन की पद्धति सिखाता है, जो कहता है कि चींटी को भी दाना डालो और अगर हाथी को भी भूख लगी हो तो उसको भी रोटी दे। ऐसा सनातन धर्म जो जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, उनको पहले कुछ झुग्गा या रोटी डालने की सीख देता हो, फिर कहता हो खाइए। ऐसे सनातन धर्म के ऊपर अंगुली उठा रहे हैं। वो विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हैं, प्रकृति की रक्षा की बात कर रहे हैं। अस्तो मा सद्गमे तमसो मा ज्योतिर्गमे मृत्योर्वा अमृतगमे की बात करने वाले सनातन धर्म को गालियां देने वालों को सबक सिखाना पड़ेगा। भारत माता की। दूसरा विषय, अभी छेड़ा महेश जी ने और उस बच्ची ने जो गाया, उसका क्या नाम था? आनंद व्यास जी की लड़की थी क्या? क्या नाम था? आनंद जोशी, अर्चिता। तो देखिए, ये मैं इसलिए अटल जी को ऋषि पुरुष कहता हूं कि एक बार जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था और उसके बाद सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं 80 में 6 अप्रैल 80 था, बड़ा अधिवेशन था और वहां पे लोगों ने कहा अटल जी क्या बोलेंगे। तो अटल जी ने भाषण दिया शानदार, लेकिन एक भविष्यवाणी की। तो लोगों ने कहा ये बड़ी भविष्यवाणी कर दी अटल जी ने, ये कोई सफल अभी जल्दी तो होती हुई नजर आती नहीं है। लेकिन अटल जी की भविष्यवाणियां सफल हुई है। उन्होंने कहा कि मैं भारत के इस पश्चिमी घाट के पवित्र तट पर, समुद्री तट पर खड़ा होकर के ये भविष्यवाणी कर रहा हूं कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और खिल गए। एक मैं अटल जी की भविष्यवाणी सेंट्रल हाल की आपको याद दिलाता हूं। एक टाइम था जब अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए थे और 2 हमारे
लोकसभा में साथी थे, अटल जी अडवाणी जी सेंट्रल हॉल में बात कर रहे थे, कॉमरेड को कहा कि यार तुम लोकसभा के हाउस में अंदर जा रहे हो ना, हाँ हमारे 2 MP बैठे हैं, उनको बुलाना, मुझे कुछ राष्ट्रीय चिंतन करना है। तो उन्होंने अटल जी को तंज कसा, तानो मारियो कि हम 2 हमारे 2। उस समय परिवार नियोजन का एक नारा था, हम 2 के 2 तो यहाँ बैठे हैं सेंट्रल हॉल में, अटल जी अडवाणी थी, और 2 लोकसभा बैठे हैं और कह रहे राष्ट्रीय चिंतन करेंगे। 543 सीटों वाला यह सदन, उसमें 2 ही जीता पाए और क्या राष्ट्रीय चिंतन करोगे। तो ऐसी परिस्थितियों में अटल जी ने उस समय उसको कहा, अब मुझे संपत जी पारिक थोड़ा करेक्ट करेंगे, अध्ययन करते रहते हैं। उस समय कहा सुनो भाई कॉमरेड, आज हम 2 हैं, कभी हम 200 भी होंगे और 200 नहीं 300 पार हो गए। ये अटल जी की भविष्यवाणी है। और 300 की भविष्यवाणी भी अटल जी ने ये जो चुनाव था 2004 का, उस समय उनकी एक टीवी इंटरव्यू में भविष्यवाणी है। किसी ने पूछा कितनी सीटें आएंगी, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि भाजपा 300 पार करेगी, वो कर ले, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। ऐसे अटल जी ऋषि पुरुष, उन्होंने चंद्रयान कहा, सोमयान लेके नाम गए, तो अटल जी ने कहा भी ये सोमयान ठीक है, संस्कृत का वर्ड है, सोम का मतलब भी चंद्रमा ही होता है, ऋग्वेद का श्लोक भी है, लेकिन कॉमन पार्लेंस में चंद्रयान ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और मुझे लगा चंद्रयान सफल होगा और मेरे हिसाब से चंद्रयान नाम रखो। तो वैज्ञानिकों ने बड़ी मुश्किल से माना और चंद्रयान नाम रखा। और उन्होंने कहा क्यों मुसीबत में पड़ रहे हो, चंद्रयान ही ज्यादा सफल होगा। और आज जब हम पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो अटल जी की ये भविष्यवाणी भी सफल हुई कि चंद्रयान 3 सफल हो गया। और मोदी जी के कालखंड में ये सफलता भारत को मिली। पूरा संसार झूम उठा था समाज। मुझे याद आ रहा है, मैं नौकरी करने लग गया था ये राजस्थान प्रशासनिक सेवा से सिलेक्शन होने के बाद। कपिल देव जब वर्ल्ड कप जीता था, शायद 83 था क्या, 83। और 83 में मैं रेडियो पे कुछ कमेंट्री सुन रहा था और शायद वेस्ट इंडीज से हम जीते थे ना, हैं ये भी कपिल है। तो पूरा देश झूम उठा था। कपिल देव के नेतृत्व में क्रिकेट का मैच वेस्ट इंडीज से हम वर्ल्ड कप जीते, उसमें पूरा देश झूम उठा था। ऐसा ही इस बार जब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हुई तो पूरा देश झूम उठा था। वैसा पूरा देश। मैं मेरे कार्यालय में था शास्त्री भवन में, तो एक महिला हमारी सेक्रेटरी, उसको मैंने बुलाया। मैंने कहा रीटा जी को बुलाओ। तो उन्होंने कहा साहब वो चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग हो रही है, उसको देख रही है। तो मैंने कहा वो कहाँ है, कि कॉन्फ्रेंस रूम में सारी महिलाएं बैठी है। तो मैं गया तो मुझे देखा कि महिलाओं में बहुत जोश था। तो मैंने उस समय भी एक बात कही थी, महेश जी को उस दिन भी एक रात चांद के साथ कार्यक्रम में भी गई। मैंने कहा खाना तो सब जगह बनता है, मसाला सब घर में होता है, नमक मिर्च सब मसाले में डालते हैं और छौंको भी लगा हुआ है भाई जी, थोड़े केरे केरे घरों खानो स्वादिष्ट क्यों बने हैं, ये तो कई कारण है, कई कारण है श्याम जी। तो इस बार महिलाएं जो चंद्रयान 3 की टीम में थी, उन महिलाओं का भाव था इस बार हम सफल होकर के रहेंगे। इसलिए उस महिला वैज्ञानिकों के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए भाई, इतनी शानदार ताली बजाओ, आवाज वहां तक पहुंची। और अभी तो सोमनाथ जी ने तो कमाल ही कर दिया, उन्होंने कह दिया ये चंद्रयान जैसी घटनाएं या हो सकती है, ये हमारे वेदों में लिखी हुई है। सूर्य की तरफ बढ़ता हुआ हमारा रॉकेट लॉन्च हो गया, सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। एक निश्चित कक्षा में आदित्य L1 निश्चित कक्षा में स्थापित होगा। सूर्य के बारे में भी बहुत सी जानकारियां वो देगा। लेकिन सोमनाथ जी ने फिर कहा, वो इसरो के प्रमुख हैं भाई, वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने कहा हमारे वेदों में इन चीजों का ज्ञान है और हमारे वेदों के ज्ञान को पश्चिम ने चुराया। हम गुलाम थे इसलिए पीछे रह गए और उस ज्ञान से पश्चिम के लोग
आगे बढ़ गए। अब मोदी जी का कालखंड है, हम पश्चिम को भी पछाड़ करके और पूरे संसार में आगे बढ़ेंगे। ऐसा ज्ञान सोमनाथ जी के नेतृत्व में इसरो के वैज्ञानिक हमें दे रहे हैं। ये छोटी घटना नहीं है थी चंद्रयान 3 की सफलता।